गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु अर्जुन चौधरी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। इसमें जो है हम देखेंगे कि नीडेंट्स और डेरेंट का प्रयोग कहाँ होगा, इसके साथ कौन सा फॉर्म लगेगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है टीजीटी, पीजीटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं एरर फाइंड आउट करने के लिए। तो याद रखना, इसमें अगर जैसे यहाँ पे दिया है रूल, देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट, नीडेंट और डेरेंट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। यानी कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ जो डेरेंट है वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज होंगे। ठीक है, डेरेंट और नीडेंट। ओके, जैसे देखो पहला एग्जाम्पल आपके पास है, सी नीडेंट गो देयर। सी नीडेंट गो देयर। अब देखो ये जो है सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और वर्ब क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, गो देयर। तो ये जो है आपका सही होगा। लेकिन अगर ऐसा दे दिया जाए सी नीड्स और नॉट अगर आ गया गो देयर, अब देखो यहाँ पे नीड्स, यहाँ पे एस लग गया है। यहाँ पर अगर एस लगा रहेगा तो आप तुरंत समझ जाओ कि ये गलत है। तो यही आपको फाइंड आउट करना है एरर। इस तरह का आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा और इसके पार्ट पूछ लेगा कौन सा पार्ट उसमें एरर है। तो आप अगर ध्यान देना, नीडेंट और डेरेंट में अगर वर्ब चाहे सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर, सभी के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर उसमें एस लगा है तो समझो गलत है, तुरंत उस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं, दो और देखो जैसे रामू डेरेंट अपोज हिज फादर। रामू डेरेंट अपोज हिज फादर। अब देखो डेरेंट, यहाँ पे एस नहीं लगा है, इसका मतलब ये सही है। दूसरा देखेंगे रामू डेरेंट, रामू, अब देखो यहाँ पे एस लग गया, डेयर्स में एस लग गया है, यहाँ पे डेयर्स अपोज हिज फादर, यानी कि ये जो है यहाँ पे इस पार्ट में हमको एरर दिया है, यानी कि अगर एस लगा तो ये गलत है। याद रखना ये गलत है और ये पार्ट सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो, लेकिन डेयर नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में होता है। जो अगर ओनली डेयर है, डेयरेंट नहीं, अगर उसमें नॉट अगर जुड़ा है तो याद रखना वो हमेशा प्लूरल में रहेगा वर्ब। लेकिन अगर डेयर, ओनली डेयर आ जाता है, डेयर और नीड आ जाता है, डेयर नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में होता है। ठीक है, इसको जो हमें सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा इसमें, इस प्रकार के, जैसे डेयर और नीड अगर आता है तो। ठीक है, जैसे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। जैसे कहा जाए कि ही डेयर्स टू फेस द डिफ़िकल्टीज़। ही डेयर्स, अब देखो डेयर्स लगा है, अगर डेयर्स है तो ये जो है वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, वर्ब क्या है, सिंगुलर है, यानी कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो इसलिए ये सही होगा। दूसरा देखते हैं, इसके नीचे है, अगर ही डेयर टू फेस, लेकिन अगर हमने क्या बताया यहाँ पे अगर डेरेंट हो, नॉट भी जुड़ता, डेरेंट, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे एस नहीं लगता। लेकिन अगर सिंगुल ओनली डेयर आता है तो उसके साथ जो हमें देखना है कि वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। ओके, देखते हैं, ही डेयर टू फेस द डिफ़िकल्टीज। ही डेयर टू फेस द डिफ़िकल्टीज। अब देखो ही डेयर, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, वर्ब क्या हो गया, प्लूरल हो गया, यानी कि ये जो है ये पार्ट आपका गलत होगा। ठीक है, ये गलत पार्ट है। अगला देखते हैं, जैसे परी नीड ए टॉय। परी नीड ए टॉय, देखो परी नीड्स, अब देखो परी नीड्स लगा है तो परी सिंगुलर है, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो गया, वर्ब भी सिंगुलर है,
ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, इसलिए सही होगा। दूसरा देखते हैं, परी नीड ए टॉय। परी नीड ए टॉय। तो अब देखो परी सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल वर्ब है। जब प्लूरल वर्ब है तो ये जो है समझ जाओ गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे नीड इंग्लिश बुक। अब दे नीड इंग्लिश बुक, अब दे प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है और वर्ब भी क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए ये पार्ट सही है। लेकिन अगर हम इसी में लगा देते दे नीड्स इंग्लिश बुक तो ये जो है तो गलत हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, अगला रूल देखेंगे। याद रखना कि डेरेंट तथा नीडेंट, अगर डेरेंट और नीडेंट ऐसे वर्ड आते हैं, ऐसे शब्द आएंगे अगर इस तरह के लिखे रहेंगे तो याद रखना उसके साथ कभी भी जो है इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होगा, इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखो ही डेरेंट टू कम हियर, तो देखो डेरेंट है, अगर यहाँ पे टू लग गया, इन्फिनिटिव लग गया तो ये गलत है, तो ये सेंटेंस आपका गलत होगा। तो इसके हमेशा याद रखो डेरेंट और नीडेंट के साथ कभी भी टू इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं आता है। तो ही डेरेंट कम हियर, अब देखो ही डेरेंट कम हियर, तो ये देखो डेरेंट है तो ये जो आपका सही है। दूसरा देखते हैं, यू नीडेंट टू गो देयर। यू नीडेंट, अब देखो यहाँ टू लगा तो इसका मतलब ये पार्ट टू नहीं लगेगा, तो यही आपको ध्यान देना है कि नीडेंट और डेरेंट के बाद अगर इन्फिनिटिव आता है तो जो है गलत होगा। यानी कि हमेशा याद रखना डेरेंट और नीडेंट के साथ कभी भी इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यू नीडेंट गो देयर, तो यानी कि ये पार्ट आपका सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि डेयर तथा नीड का प्रयोग क्रमशः हिम्मत होना या पढ़ना तथा की आवश्यकता होना के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में हो तो इसके बाद इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक होता है। तो यानी कि याद रखना कि अगर जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पे डेयर्स अगर लगा है, ये भी सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। लेकिन अगर डेयर्स लगा है तो इसके साथ हम लोग टू का प्रयोग लगा सकते हैं। डेयर्स है उसके साथ हम टू का प्रयोग लगा सकते हैं, लेकिन डेरेंट अगर नीडेंट रहेगा तो नहीं लगाएंगे, वो गलत होगा। तो डेयर्स ओनली रहेगा पॉजिटिव में, तो हम यहाँ पे जो है टू का प्रयोग कर सकते हैं, ये आपका पार्ट सही है। सेकंड देखते हैं, शिवा डेयर्स अपोज हिज टीचर। शिवा डेयर्स अपोज, अब देखो यहाँ पे डेयर्स लगा लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं है, यानी कि पार्ट आपका गलत होगा। अगला देखते हैं, रेनू नीड्स टू कम हियर। रेनू नीड्स टू कम हियर, तो यहाँ पे देखेंगे नीड्स लगा है, यानी कि ये जो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर वर्ब भी है। तो जब यहाँ पे क्या है, नीड्स लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पे टू का प्रयोग होगा, यानी कि ये पार्ट आपका सही होगा। अगला देखते हैं, रेनू नीड कम हियर। अब देखो रेनू सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब कैसा है, प्लूरल है, वर्ब जो है प्लूरल दे दिए हैं, तो ये जो है यहाँ पार्ट ये गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार फ्रेंड्स आज हम लोग डेरेंट और नीडेंट का कंसेप्ट सीखें। जिन बच्चों को, जिन फ्रेंड को डेरेंट और नीडेंट का सही यूज नहीं आता तो वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। ओके फ्रेंड्स, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।